Okay, so good afternoon, students. Today we are going to discuss प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम एक जिस्ट डालते हुए पूरी चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, और होपफुली ये सारी चीजें आप लोग भी पढ़े हुए हैं, तो आई विल एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मेरे को रिप्लाई करेंगे। ओके क्लास? Yes, ma'am. Okay, so the very first topic which we were discussing was word formation. कौन बताएगा word formation क्या होता है? What is word formation? Do reply class. What is word formation? जभी भी कभी हम नए शिफा आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा। एनीवन एल्स? नो वन इज रिप्लाइंग। ठीक है, कोई नहीं। ओके, जब भी कभी हम नए शब्दों को बनाते हैं, ठीक, इधर हम कोई पुराने शब्दों का रूट वर्ड ले ले, ठीक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं है प्राचीन भाषाओं की, मतलब ओल्ड लैंग्वेजेस की, एंशियंट लैंग्वेजेस की, उस टाइम पे हमारे पास लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, संस्कृत, ये सारी की सारी ओल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, जिनके रूट वर्ड्स को ही लेके हम इंग्लिश, हिंदी और अलग अलग भाषाओं के शब्दों को फॉर्म करते हैं। ठीक, तो वर्ड फॉर्मेशन का भी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच इट इंटेंड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। ओके, वर्ड फॉर्मेशन मींस क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ड। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, ये सब डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, वर्ड फॉर्मेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव वे ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड द सेकंड वन इज नॉन प्रोडक्टिव वे ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। Productive way of word formation consists different types of methods to forming word, and non-productive way of word formation also consists of different types of methods to form a word. ठीक, तो one by one we are going to see everything as we have already discussed this, so I am expecting कि आप लोग reply करोगे। ठीक, the very first type of word फॉर्मेशन इज प्रोडक्टिव वे। प्रोडक्टिव वे में जो सबसे पहला तरीका आता है वर्ड फॉर्मेशन का, वो होता है एफिक्सेशन। सो कौन मुझे बताएगा एफिक्सेशन क्या होता है? मैम एफिक्सेशन में सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करते हैं। वेरी गुड निकिता, आप थोड़ा और इलैबोरेट करोगे बेटा इसको? मैम इन अ सेंस जैसे हम सफिक्स को यूज करते हैं वर्ड के पहले एंड प्रीफिक्स को मतलब प्रीफिक्स को बाद में। बेटा तो सही बोला, इनसे लेकिन हम प्रीफिक्स हमेशा शब्द के पहले होता है एंड सफिक्स बाद में होता है। प्रीफिक्स देखिए प्री है ना, प्री का मतलब होता है पहले। ओके, ऐसे याद रखिएगा। कंटिन्यू। तो उनसे जब हम नए टाइप के वर्ड का इन्वेंशन करते हैं, ओके, वेरी गुड, गुड ट्राई। जैसे कि जैसे कि प्री ऑर्डर एंड ऑल टाइप। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। ठीक, देखिए एफिक्सेशन में क्या होता है कि हम रूट वर्ड के either at the beginning of the root word, either at the ending of the root word हम कुछ वर्ड्स को ऐड कर देते हैं। अगर हम बात करें उन वर्ड्स की, तो वो जो प्रीफिक्स और सफिक्स वाले वर्ड होते हैं उनकी खुद में कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो रूट वर्ड के साथ मिलते हैं वो एक नया शब्द बना लेते हैं। राइट, हो सकता है रूट वर्ड की मीनिंग कुछ अलग होती हो, और जैसे ही उसमें हमने एफिक्सेशन किया उसकी मीनिंग सडनली चेंज हो जाती है। ओके, एफिक्सेशन की बात करो तो एफिक्सेशन के दो टाइप्स होते हैं, प्रीफिक्सेशन एंड सफिक्सेशन। प्रीफिक्सेशन मतलब किसी भी शब्द के बिगिनिंग में जब हम कोई शब्द ऐड कर देते हैं, कोई वर्ड ऐड कर देते हैं, और उस वर्ड को ऐड करने से उस रूट वर्ड की पूरी मतलब चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग प्रीफिक्सेशन कहते हैं। राइट, प्रीफिक्सेशन की बात करें तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फेयर। फेयर के आगे मैंने अन लगा दिया तो वो क्या हो गया? अनफेयर। अनफेयर। फेयर की मीन्स मतलब होता है एनीथिंग विच इज नीट एंड टाइडी एंड क्लियर, एंड अनफेयर का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। राइट,
ठीक, अलग अलग टाइप के प्रेफिक्सेशंस होते हैं, जैसे माइक्रो, किसी भी शब्द के आगे आपने माइक्रो लगा दिया, ठीक। स्कोप, स्कोप सबको पता है क्या होता है, लेकिन स्कोप के आगे का हम लोग माइक्रो लगा दे तो वो माइक्रोस्कोप हो जाता है। माइक्रोस्कोप मतलब एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम माइन्यूट चीजों को देख सकते हैं, राइट। यस ठीक, मैम। शब्दों के आगे हम मोनो लगा देते हैं, जैसे टोन होता है ना, टोन, टोन मतलब शब्दों की ध्वनि, टोन। अब उसी के आगे हमने मोनो लगा दिया, मोनोटोन मतलब एनीथिंग विच इज हैविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी पूरी टोन, जिसकी पूरी डिग्री ऑफ टॉकिंग इज इन अ सेम ऑर्डर, उसको हम लोग मोनोटोनस कहते हैं ना। जैसे हम लोग कभी कभी बोर होते हैं तो कहते हैं यार उनकी बातें बहुत, उनका लेक्चर बहुत मोनोटोनस होता है। मोनोटोनस मतलब एक ही पिच पे पूरा लेक्चर होता है, राइट। आप लोग मुझे और एग्जांपल्स देंगे प्रीफिक्सेशन के? कम ऑन स्टूडेंट्स, गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रीफिक्सेशन। रिव्यू। व्यू, और जब व्यू को हम लोग दोबारा री उसमें ऐड कर देंगे तो वो रिव्यू हो जाता है ना। व्यू का मतलब होता है देखना, रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना, राइट। लेकिन अगर हम री और व्यू को अगर हम लोग बाइफरकेट कर दें तो व्यू जो रूट वर्ड है वो तो अकेले भी कोई मीनिंग क्रिएट करेगा, लेकिन क्या री कोई मीनिंग क्रिएट करता है? नो मैम। अकेले नहीं, है ना। वो जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तभी वो मीनिंग क्रिएट करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल दीजिए बेटा, आई एक्सपेक्ट ढेर सारे एग्जाम्पल्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, डू रिप्लाई क्विकली। और एग्जाम्पल दीजिए। मैम मोनोपॉलीमर। मोनोपॉलीमर, वेरी गुड। एंड पॉलीसेक्राइड्स। वेरी गुड। अब आप लोग क्या करो, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोमर, पॉलीमर, यही सब करो अपने वाले। जेन्युइन एग्जाम्पल्स दीजिए, और दीजिए, सही एग्जाम्पल्स दे रहे हो बच्चा, बट और दो। सेमी, सेमी मीन सेमी सर्कल, है ना। वे के आगे हमने मिड लगा दिया, मिड वे, राइट। यस मैम। ओके, अब नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एफिक्सेशन इज सफिक्सेशन। प्रीफिक्सेशन में हम क्या करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द रूट वर्ड के हम कुछ शब्द ऐड करते हैं, लेकिन सफिक्सेशन में हम क्या करते हैं, एंड ऑफ द वर्ड हम लोग कोई शब्द को ऐड करते हैं, एंड में, जब वो खत्म होने वाला होता है उसके आखिरी में, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पे शेयर्ड है। ER, डोम, ISM, और एडजेक्टिव्स कुछ दिए हैं, एबल, लेस, आउस, अलग अलग टाइप के वर्ड दिए हैं। अगर इन सब टाइप रूट वर्ड के पीछे अगर ये वर्ड्स हम लोग ऐड कर दे तो हम एक नया वर्ड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल दीजिए आप लोग मुझे सफिक्सेशन के। मैम डोनर, काउंटलेस। ठीक, डोनेट, डोनेट्स में अगर हम लोग ER लगा दे तो वो डोनर बन जाता है, वेरी गुड। और काउंटलेस। काउंटलेस, वेरी गुड। एंड मोर। सब बच्चे रिप्लाई कीजिए, कोई बहुत टफ चीज नहीं है बेटा ये। आई डू एक्सपेक्ट मैम बट एवरीवन। हाँ बोलो बच्चे। इंजॉयबल। enjoyable, Loudly. enjoying, है ना, क्लियर को क्लैरिफाई, राइट। टीन, 9 के आगे 9 के आगे टीन लगा दो तो 19, राइट, है ना। बहुत सारे n नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, ठीक। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन प्रोडक्टिव वे इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि हम इसमें भी शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन जिन शब्दों को हम जोड़ते हैं वो दोनों शब्द जब अलग रहते हैं तो वो कोई ना कोई मीनिंग क्रिएट करते हैं। जैसे सफिक्सेशन और प्रीफिक्सेशन में क्या होता है कि हम ER ऐड कर रहे हैं, ILY ऐड कर रहे हैं, UN अन ऐड कर रहे हैं, जो इंडिविजुअली कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करता है। लेकिन कंपाउंडिंग में हम ऐसे वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जो इंडिविजुअली भी कोई ना कोई मीनिंग क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है बुक केस, बुक is also having some kind of meaning and case is also having some kind of meaning, and when we join both of them then it creates a new word, right. fingerprint, finger का मतलब your fingers, print का मतलब print, और जब हम लोग उसको बना लिए तो हमारे फिंगर का प्रिंट,
राइट। बास्केट इज समथिंग डिफरेंट, बास्केट मतलब डलिया, बॉल मतलब गेंद। लेकिन जब हम लोगों ने बास्केटबॉल को मिला लिया तो हम लोगों ने एक नया स्पोर्ट्स डिस्कवर कर लिया, राइट, दैट इज बास्केटबॉल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जस्ट स्टार्टेड टू कोट द एग्जांपल्स, गर्ल्स बॉयज जो भी हैं, बच्चा लोग एग्जांपल दीजिए आप लोग। हैंडबॉल, हैंडबॉल, वेरी गुड। हेडफोन, हेडफोन, वेरी गुड। बॉडीगार्ड, मैम ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड एंड मदर, है ना, वेरी गुड। पेन होल्डर, पेन होल्डर, कैटफिश, कैटफिश। अब बताओ, कैट कुछ और है, फिश कुछ और है, लेकिन अब कैटफिश एक नया ही एनिमल आ गया, है ना। मेल बॉक्स। मेल बॉक्स, वेरी गुड, है ना। देखिए अब ये क्या है कि हम शब्दों को जोड़ के ही एक नया शब्द बना ले रहे हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। फायर फाइटर, फायर फाइटर, वेरी गुड। ठीक, अब आती है कन्वर्जन की बारी। ये सारी चीजें बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्विकली खत्म करते जाएंगे, ठीक है। कन्वर्जन में क्या होता है कि रूट वर्ड को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसकी दूसरी फॉर्म में। हम लोग कुछ एडजेक्टिव यूज करते हैं, कुछ वर्ब ऐड करते हैं उसमें, जिससे कि वो चेंज होता है। जैसे बैग से टू बैग, बैग से टू बैग, बॉटल से टू बॉटल। ओके, एब्रिविएशन, होपफुली एब्रिविएशन सबको पता होते हैं क्या होता है। सबको पता है एब्रिविएशंस क्या होता है? यस मैम, एब्रिविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, है ना। जैसे हम टीवी को टेलीविजन कहते हैं, राइट। Yes, ma'am. कंप्यूटर को, पर्सनल कंप्यूटर को हम पीसी कहते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये भी एक नए वर्ड फॉर्म होते हैं जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। देन आता है क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होता है कि वो शब्द को रिड्यूस कर देता है। अगर हम लोग बात करें प्रीफिक्स और सफिक्स की, तो क्लिपिंग एक पूरे बने हुए शब्द को छोटा कर देता है, ठीक। जैसे कि फैनाटिक को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग फैन कह देते हैं। सिचुएशनल कॉमेडी को हम लोग सिटकॉम कह देते हैं, राइट। लैपटॉप को हम लोग लैपी कह देते हैं। गेटिंग इट? यस मैम। Okay, so this is known as clipping. Okay, now next type of word formation is non-productive. हमने productive देख लिया है, productive में 4 होते हैं। अब आता है non-productive way of word formation. Non-productive way of word formation के भी कुछ अलग अलग types हैं। जो पहला types होता है वो होता है blending. Blending का मतलब होता है अलग अलग चीजों को लेके उसको साथ में मिक्स करके कुछ नया बना देना, और वो ऐसा नया बनता है कि उसमें पुराने वालों की भी थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे मेडिकल प्लस केयर इज इक्वल्स टू मेडिकेयर, स्पेनिश प्लस इंग्लिश इज इक्वल्स टू स्पैंग्लिश, मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर इज मॉडर्न, हिंदी एंड इंग्लिश इज इक्वल्स टू इंग्लिश, इंग्लिश। और एग्जांपल दीजिए आप लोग, और एग्जांपल दीजिए क्लास। पोटैटो प्लस टोमेटो इज इक्वल टू पोमैटो, पोमैटो, वेरी गुड। एंड चलिए और एग्जाम्पल्स आप लोग देखते रहिएगा, ठीक। आप लोग एग्जाम्पल्स दिया करो बेटा। ओके, नाउ कम्स बैक फॉर्मेशन। अब देखिए, शब्दों को बनाने को हम लोग फॉर्मेशन कहते हैं, और शब्दों को घटा के नया शब्द बनाने को हम लोग बैक फॉर्मेशन कहते हैं। इसीलिए बैक फॉर्मेशन को हम लोग नेगेटिव डेरिवेशन भी कहते हैं। क्यों नेगेटिव डेरिवेशन कहते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव तरीके से शब्द को बनाता है, मतलब कि बने बनाए शब्द को ये कुछ ऐड ना करते हुए उसमें से कुछ घटा के नया शब्द बना देता है, राइट। जैसे बेबी सिटर से बेबी सिट, एडिटर से एडिट, डायरेक्टर को डायरेक्ट। समझ रहे हैं? क्लियर है आप लोगों को? एग्जाम्पल्स दीजिए, आप लोग भी कोट कीजिए एग्जाम्पल। लास्ट क्लास में हम लोग मैन्युफैक्चर, वेरी गुड। और विजिटर से विजिट, है ना। एक तरह से ये रिवर्स प्रोसेस होता है, ओके, इसीलिए इसको हम लोग बैक फॉर्मेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज साउंड इमिटेशन। अब साउंड इमिटेशन क्या होता है? साउंड इमिटेशन एक ऐसे शब्दों का फॉर्मेशन होता है जिसका कोई रूट नहीं होता है, मतलब किसी रूट शब्द का प्रयोग ना करते हुए बस एनिमल से आने वाली आवाज को हम उसके टोन से, उसकी फ्रीक्वेंसी से जो भी हमें सुनाई देता है उसको हम लोग नया शब्द बना लेते हैं। जैसे कि डॉग बार्क्स। अब बार्क को हम लोग 3-4 बार प्रोनाउंस करेंगे तो हमें लगेगा कि सच में ये डॉग के भौंकने वाली आवाज है,
राइट। डक क्वैक क्वैक करती है, तो हम लोगों ने क्वैक सुन के नया शब्द बना लिया। कैट म्यू, काउज मो, मतलब ये उसके द्वारा निकली हुई ध्वनि को हम लोगों ने अपने से इंटरप्रेट करके एक नया शब्द बना लिया। ठीक है, इसी को आपको पता है, इस जो ये पूरी स्टडी होती है इसी को हम लोग कहते हैं ओनोमैटोपोइया। पोइया, ओके ओके। Now the last type of word formation in non-productive way of word formation is stress interchange. इसमें हम वर्ड जब बिल्ड करते हैं तो उस पे हम शब्दों पे स्ट्रेस को चेंज करते जाते हैं। जैसे कंडक्ट पे अगर हम देखें तो हम जो अपना स्ट्रेस है वो कन पे दे रहे हैं, मतलब सी के शुरुआत में, और डक्ट पे दे रहे हैं ना। आप लोग कोई प्रोनाउंस करिए, सेकेंड वाला एग्जाम्पल कोई बच्चा प्रोनाउंस करे। निकिता, यू प्रोनाउंस प्रेजेंट। प्रेजेंट। अब बताइए आपको प्रेशर या स्ट्रेस किन शब्दों पे देना पड़ रहा है? टेल। मैम P और S। पी और एस है ना। प्रे जब पी से शुरू कर रहे हो और जेंट जब सेंट पे आप बोल रहे हो तब आपको स्ट्रेस इंटरचेंज करनी पड़ रही है। ठीक है, ये भी इज वन ऑफ द वे ऑफ बिल्डिंग न्यू वर्ड्स। ठीक, सो ये था हमारा वर्ड का फॉर्मेशन। किन किन तरीके से हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्टिव वे ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड नॉन प्रोडक्टिव वे ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रूट वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस। रूट वर्ड, जैसे कि हमने पहले से ही बात की है, रूट वर्ड हमेशा उन भाषाओं से लिया गया है जो प्राचीन भाषाएं हैं, जैसे फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, राइट। तो यहाँ पे हम फॉरेन लैंग्वेजेस की रूट भाषाओं को देखेंगे। संस्कृत तो फॉरेन लैंग्वेज की है नहीं, संस्कृत तो इंडियन लैंग्वेज की है। तो संस्कृत को ना देखते हुए हम अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स लिए, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर एवरी रूट वर्ड फ्रॉम ऑल द लैंग्वेजेस। तो हम लोगों ने कुछ लैंग्वेजेस से लिए हैं, बाकी ये आपका होमवर्क रहेगा, यू हैव टू डू। Okay, the very first root word which we have taken from the Latin word is mal. mal का मतलब क्या होता है? Bad or evil. ओके, अब नाउ जितने भी शब्द हमने इंग्लिश में क्रिएट किए हैं माल से, वो सारे के सारे शब्द यही मतलब डिनोट करते हैं कि या तो वो कुछ बैड चीजें हैं या तो कुछ वो एविल रिलेटेड चीजें हैं। क्लियर हो रहा है क्लास आप लोग को कि माल से रिलेटेड, अब माल वर्ड से मिलता जुलता या ऐसा शब्द जिसमें माल आ रहा हो, वो सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को इम्पोज कर रहे होंगे, बैड या एविल चीजों को इम्पोज कर रहे होंगे। क्लियर? यस मैम। जैसे माल फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? माल फंक्शन when functioning is not proper, है ना, मतलब सम एनीथिंग विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर वो बुरी तरीके से चल रहा है ना, मतलब समथिंग बैड। ठीक, माल न्यूट्रिशन होता है। ओके, माल न्यूट्रिशन होता है। बताइए माल न्यूट्रिशन क्या होता है? Nutrition डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ ह्यूमन बीइंग। तो डेफिशिएंसी का मतलब कि कमी, कमी का मतलब उसके अंदर वो चीज नहीं है, इट इज इन अ नेगेटिव फॉर्म, राइट, नहीं है ना। माल ट्रीट मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार करने को हम लोग क्या कहते हैं? माल ट्रीट, है ना। मैलिग्नेंट, आपको पता होगा कैंसर का एक टाइप होता है मैलिग्नेंट, होता है। yes ma'am, वो क्या होता है? वो बहुत बुरा तरीके का कैंसर होता है। यस मैम, ट्यूमर टाइप कैंसर, ट्यूमर काइंड ऑफ, है ना, विच इज वेरी बैड, विच इज काइंड ऑफ अनट्रीटेबल, है ना। तो इसीलिए इसमें देखिए इन सारे शब्दों में आप देख रहे होगे कि मैल ऐड हो रहा है, और मैल हमेशा एक नेगेटिव टाइप का कोनोटेशन दे रहा है, राइट। क्या आप लोगों को कुछ शब्द पता है जो इस एग्जाम्पल्स में ना हो लेकिन आपको पता हो? पता है बेटा आप लोग को कोई शब्द जो इस एग्जाम्पल में ना दिया हो बट यू ऑल आर नोइंग? malicious। मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब क्या होता है? विच इज वेरी डेंजरस, है ना, जो बहुत ही Yes, ma'am. खतरनाक होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैलिशियस। क्लियर हो गया बेटा आप लोग को? Yes, ma'am.
ओके, नेक्स्ट वर्ड Ma'am. विच वी आर गोइंग टू टेक इज फिन। फिन का मतलब होता है, ये भी लैटिन वर्ड है। फिन का मतलब होता है टू एंड समथिंग। मतलब फिन, उन शब्दों में फिन आएगा जिसमें किसी की सीमा की बात हो रही हो। सीमा मतलब कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्री, या कुछ हम डिसाइड कर रहे हो कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, राइट। अब हम लोग इन्फिनिटी की बात करते हैं। इन्फिनिटी जो है वो फाइनाइट वर्ड से आया है ना। अब फाइनाइट का मतलब क्या Yes, होता है? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? मैम जिसके पास लिमिट लिमिट जो फिक्स हो, जो फिक्स हो, है ना। तो किसी चीज को फिक्स करना भी तो हम उसकी लिमिट बता रहे हैं कि वो ना कम है ना ज्यादा है, लेकिन फिक्स है। अब हम जब इसी को हम लोग, इसी के आगे एक हम लोग प्रीफिक्स लगा दे इन, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट क्या होता है? ma'am, What जिसकी is- कोई लिमिट ना हो। जिसकी कोई लिमिट ना हो, है ना। एग्जैक्टली तो मतलब आपको ऐसे कोई भी शब्द जो फिन से मिलेंगे रिलेटेड, आप पाओगे कि वो सारे शब्द कहीं ना कहीं किसी चीज की सीमा को निर्धारित कर रहे हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब नेक्स्ट वर्ड है फिल। फिल जो है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, इसका जो मीनिंग है उसका होता है टू लव। या तो फिल का मतलब लव, या तो फिर आप उस चीज को बहुत पसंद करते हैं, यू आर अट्रैक्टेड, यू लाइक टू डू दैट वर्ड। ठीक, यहाँ पे जैसे फिलोसफर जिसको विजडम पसंद हो, फिलैंथ्रोपिस्ट जो ह्यूमंस की मदद करते हो, बिब्लियोफाइल जिनको बुक पढ़ना पसंद हो। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हम हर चीज में ये कह रहे हैं जिनको ये करना पसंद है ना। Yes, ma'am. Ma'am, hydrophil. हाइड्रोफिल Water. जिसको पानी Yes, ma'am. Water. पसंद हो, है ना। और फिल का ही उल्टा होता है फोबिक, जिसको डर हो उस चीज से। समझ गए? वेरी गुड, जिसने भी एग्जाम्पल दिया हाइड्रोफिलिक, वेरी गुड, क्लियर। जैसे आप लोग अपने बायो में पढ़े होंगे ओलिगोफिलिक, जो ऑयल से अट्रैक्ट होता है ना। ऐसा सरफेस जो ऑयल से अट्रैक्ट होता है। Yes, ma'am. ठीक, चलिए नेक्स्ट लैटिन वर्ड इज फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है कोई भी डेटा बनाना या तो क्रिएट करना। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम लोग कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उस थ्योरी से रिलेटेड एक फैक्ट जरूर पढ़ते हैं हम लोग, कि मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो, या तो फिर अगर किसी भी साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी है तो आप देखे होंगे उस थ्योरी पे उसने उसको प्रूफ करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट दिया। अगर आप लोग मेंडल की बात कर लें तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, फिर बताएगा मुझे। बायो के स्टूडेंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैम, गार्डन पी को स्टडी करके जेनेटिक्स के लॉ बताए थे। वेरी Yes, गुड, ma'am. उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। उन्होंने क्या किया था, पी पे, मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था अपना, Yes, ma'am. Pea plant पे. पी प्लांट पे। अब देखिए, अब वही पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तब जेनेटिक्स से रिलेटेड थ्योरी उन्होंने सामने लाई, है ना। मतलब फैक्ट वो होते हैं जिनको हम बनाते हैं। अब वो क्या होते हैं, फैक्चुअल डेटास, है ना। अब हम लोग बात करें तो फैक्ट्री की, फैक्ट्री में फैक्ट आ रहा है, बताइए क्लास, Yes, फैक्ट्री में ma'am. फैक्ट आ रहा है। Yes, यस ma'am. मैम। अब फैक्ट्री क्या होती है? व्हाट मैम इज जहाँ पे कुछ फैक्ट्री? बनाया जाता जहाँ पे कुछ बनाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ अरे लार्ज स्केल में बना। लार्ज स्केल या शॉर्ट स्केल, मतलब कुछ बनाना, कोई हम मैन्युफैक्चर कहते हैं। ठीक, आर्टिफैक्ट मतलब ह्यूमंस जो अपनी स्किल से, अपनी कला से अगर कुछ बनाए तो उसको हम लोग आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग को पता है कुछ एग्जाम्पल? किसी को पता है क्लास एग्जाम्पल? कोई बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट है लैटिन वर्ड डिक्ट। डिक्ट मींस डिक्शनरी। ओके, डिक्ट को हम लोग फॉर्म करके डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी है, बहुत सारे शब्द हैं जिसमें डिक्ट आता है। तो डिक्ट हमेशा कुछ ना कुछ कहता है। बचपन में हमें डिक्टेशन दिया जाता था, हमारी मैम लोग हम लोग को डिक्टेशन देती थी। यस मैम। वो क्या करती थी डिक्टेशन में? मैम रीड कराती थी हम लोगों को, मतलब लिखने को बोलती देती थी। थी।
बोलती थी, रीड नहीं कराती थी बेटा, वो हम लोगों को बोलती थी और हम लोग उसको लिखते थे सुन के, राइट। मतलब से, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डिक्टेशन का मतलब होता है कि टू से, है ना। तो ऐसे ही Yes, ma'am. डिक्ट का मतलब होता है टू से। अब प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, अनुमान लगाना मतलब हम लोग कहते ही तो हैं, हम भले श्योर शॉट नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि आज लग रहा है बारिश होगी। हम श्योर नहीं है लेकिन हम कह रहे हैं, राइट। ठीक। Yes, ma'am. डिक्टेटेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिक्टेशन, डिक्टेटेड। वर्डिक्ट, सच कहने को हम लोग कहते हैं वर्डिकेट, वर्डिक्ट। ठीक। नेक्स्ट आता है डिक्ट इज इंडिकेट। इंडिकेट में हम लोग कैसे, इंडिकेट में भी तो हम लोग किसी को कुछ कह ही रहे हैं। अगर हम लोग बात करें ट्रैफिक सिग्नल की, तो ट्रैफिक सिग्नल क्या आता है, हमें 3 लाइट्स इंडिकेट करता है ना, रेड, ग्रीन, येलो। अब वो 3 लाइट भी तो हमें कुछ कह ही रही होती है, वो वहां कोई बोलता नहीं है, लेकिन हम येलो लाइट से समझ जाते हैं कि हमें अब रेडी होना है चलने के लिए। रेड लाइट से हम समझ जाते हैं कि अभी हमें रुकना है। ग्रीन लाइट से हम समझ जाते हैं कि अब हमें चलना है। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना। किसी के अगेंस्ट कुछ मतलब- बोलना, है ना, कुछ बोलना। देखिए हर बात यहाँ पे कुछ बोल ही रही है। गेटिंग इट क्लास? Yes. ओके, चलिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रीक वर्ड इज एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है, मैम अपोजिट या अगेंस्ट। ऑपोजिट। ऑपोजिट या अगेंस्ट। ठीक, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसको मैं बहुत डीपली समझाऊं, ये सब बहुत इजी चीजें आप लोग को आनी चाहिए, राइट। यस मैम। ठीक। नेक्स्ट इज साइड। साइड का मतलब, ये लैटिन वर्ड है, साइड का मतलब होता है जहरीला या पॉइजनस। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जर्मिसाइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब पॉइजन ही होते हैं, हर्ब्स को मारने के लिए, जर्म को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए, राइट। किसी चीज को मारने के लिए अगर कुछ है, कोई चीज है, तो मतलब कि वो जहरी तो है यस मैम। ना। एंटीसाइड। एंटीसाइड। क्लियर हो गया क्लास ये सबको, कोई डाउट? यस मैम। ठीक। नो मैम। अच्छा यस मैम, कोई है तो पूछ लो। मधु? नो मैम, आ गया आ गया? मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा सा न्यू चीज, इसी यूनिट का रिमेनिंग पोर्शन है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई डोंट नो ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। विजिबल है आप लोग को अब स्क्रीन? इंग्लिश प्रीफिक्स एंड सफिक्स विद एग्जांपल्स। यस मैम। ठीक, ये लास्ट पोर्शन है आपका इस यूनिट का, इसके बाद आई विल बी गिविंग यू एन असाइनमेंट। ठीक है। व्हाट इज प्रीफिक्स, आप ही लोग शुरू करो बेटा, मैं इसको बहुत थॉरली नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि अभी भी हम प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है देख चुके हैं। ठीक है, बताइए व्हाट इज, बताइए प्रीफिक्स क्या होता है। वर्ड की स्टार्टिंग में कोई लेटर को ज्वाइन करना। It is प्रीफिक्स और prefix. सफिक्स एंड। एंड में, राइट। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को कैसे ऐड करते हैं, ये सारे रूल्स आप फॉलो। बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे हो मधु? नो मैम। ओके फाइन, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग को लिख दिए हैं, जो प्रीफिक्स और सफिक्स से नए नए शब्द कैसे बनते हैं। जैसे देखिए बाई दिया है, बाई से क्या बन गया, बाईलिंगुअल, बाईसेक्ट, बाई मंथली, है ना। हम लोग ने प्रीफिक्स ऐड किया मैम। है। ओके, अब आगे आए बायलेटरल। बाइलेटरल। ठीक, ये देखिए सफिक्स हम लोग ऐड कर देते हैं, प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं। इन सब को ऐड करने से नया नया शब्द बन जाता है। जैसे देखिए ये है क्या, सफिक्स। ईडी ऐड करने से क्या बन गया, कुक्ड, क्लीन, टर्न्ड। देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं, यस बहुत मैम। तरह के शब्द दिए हैं। ठीक, तो अब होपफुली मुझे नहीं लगता कि अब एक एक शब्द को मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है, राइट। यस मैम, हम लोग देख लेंगे। देख लीजिएगा, ओके वेरी गुड। ठीक, सो एनी डाउट टू एनीवन क्लास? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है आज की क्लास में? नो मैम।
नहीं है? ओके, तो मैं मान के चलूं कि सबको सब समझ में आ गया। शुड आई वाइंड अप द क्लास? यस मैम। आपका असाइनमेंट मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। ओके, ओके मैम। थैंक Okay, यू, ma'am. थैंक यू क्लास।